नमस्कार साथियों, मैं भी मन्नू सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे 15 मिनट शो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 कम से कम क्वेश्चन में करा दूं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है ना, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये 40 से आज के सेशन में स्टार्ट है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो पहला ही सवाल जो दिया गया सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और मैं चाहूंगा कि एक एक करके सारे प्रश्नों का एनालिसिस कराऊं, साथ में आप सभी लोग भी आंसर देते रहिए। दिया गया 6 विद्यार्थी है, नाम है मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, शांभवी और अवनी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और एक एक करके सभी लोगों को यहां पे क्या करेंगे, बैठाएंगे जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे तो दिया गया है क्या है, सांभवी जो है जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये जो दिया गया है सांभवी जो है किसके किसके बीच में है, तो जिज्ञासा और अवनी दोनों के बीच में। मान लीजिए ये जिज्ञासा है, ये कंफर्म नहीं है, ये अवनी है, दोनों के बीच में है। जिज्ञासा लेफ्ट होगी कि राइट ये क्लियर नहीं है। आगे तरुण जिज्ञासा के बाईं और तीसरे स्थान पे है। अगर मैं तरुण की बात करूं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए सांभवी को अगर हम लोग यहां पे लेते हैं, है ना, सांभवी को यहां ले ले, उसके बाद दिया गया है शांभवी के बाद अवनी को यहां ले ले, जिज्ञासा को अगर यहां पे हम लोग लेते हैं तो बोला गया इसके बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तरुण। 1 2 3, तरुण को अगर हम लोग जगह यहां दे दे। आगे क्या बोला गया, मीरा अवनी की दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो मीरा जो है अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। ठीक है, मीरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, तो एक और नाम आएगा, जिज्ञासा हो गई, तरुणा, नैना हो जाएगी, नैना हो जाएगी। तो सवाल यह था कि अवनी के राइट में तीसरे नंबर पे कौन, नैना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो जिनका भी आंसर सी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये 15 मिनट का शो है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, थोड़ा मैं स्पीड चलूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सवाल आपसे ये भी सॉल्व होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह संख्या दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिस्थापित करेगा, ये बताना है। देखिए अब यहां सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7, कुल यहाँ पे लेटर की संख्या कितना है, 27 है। इसमें यूज लेटर कितना है भाई, तो एक एस आया, एक टी है, एक एफ है, आई आर जी, और भी कुछ है क्या, नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एस टी यहां एन आया है, एन कर दे, एस टी एन एफ आई आर, एस टी, अच्छा एक एन भी है, 7 लेटर है तो साथ साथ में बांट दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं, एस टी एन एफ आर आई जी, एस टी एन एफ आई आर जी, एस टी एन एफ आई आर जी, यहां देखेंगे एक स्पेस यहां और होना चाहिए, एफ आई आर जी, यहां एस टी होगा, है ना, एस टी होगा अंतिम में, ध्यान रखिएगा। तो एन जी आई किस में है, एन जी एफ आई, एन जी आई एफ, एस टी आर ऑप्शन सी में दिया गया है, एस टी आर ऑप्शन, यहाँ पे दो स्पेस है, स्पेस है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, सी हो जाएगा। आगे 42 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 42 नंबर जरा प्रश्न की बात करें तो यहां दिया गया है डीएम 12 का संबंध किससे है, एच क्यू 17 से है। आप बोल सकते हैं कि +4 है, यहां भी +4 है, 12 में 5 जोड़ दिए 17 है। फिर आगे क्या है भाई, TS19 का संबंध है XW 24 से। सवाल ये भी आप सभी लोगों से सॉल्व होने वाला है। 4 का यहाँ भी गैप है, 4 यहाँ भी जोड़ा गया है, 19 और 5 24 होगा। KG 17 है, इसको अगर जोड़ेंगे, K में 4 जोड़ेंगे O बनेगा, G में 4 जोड़ेंगे 7 4 11 के, 17 और 5 जोड़ेंगे 22, OK 22,
ओके 22 ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस लेटर में था और नंबर में देखेंगे तो 5 का डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो सवाल दिया गया है, ये देखेंगे कोडिंग कैलेंडर का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। दिया गया है यहाँ पे क्या, 8 अक्टूबर 2006 को क्या है, बुधवार है। सात अक्टूबर 2000 को पूछा गया है। अच्छा, इधर से ही अगर देख लिया जाए, इधर से ही देखेंगे तो कितने साल का गैप है, 6 साल का। लीप ईयर 17 अक्टूबर है तो 2000 को नहीं काउंट करें, 2004 एगो 7, रिमाइंडर हो गया 0, 0 हो गया। अब यहाँ पे 17-18 अक्टूबर है और यहाँ एक्स्ट्रा जो है एक दिन हो रहा है, एक्स्ट्रा एक दिन ले रहे हैं हम लोग, तो ये एक क्या होगा, बुधवार से माइनस होगा, क्योंकि पीछे वाले वर्ष का पूछा है तो आंसर हो जाएगा मंगलवार, है ना। जब पीछे वाले वर्ष का पूछेगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 18 अक्टूबर दोनों में होता तो 6 साल का गैप है, ये लीप ईयर 7, ऐसे 0 हो जाता। बट एक दिन क्या है यहाँ पे कम है, 17 अक्टूबर ही है 2000 में, तो जो एक्स्ट्रा गया है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो आंसर हमारा मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। यह भी सवाल आप सभी लोगों से सॉल्व होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, वो दाएं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। वो फिर दाएं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार और दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वो 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। यानी 4 इधर चल गया, 2 किलोमीटर इधर, बिंदु बी पे पहुंचने के लिए। सवाल क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा, तो फिर से ए पर पहुंचने के लिए उसे 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलना होगा, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलना हो। और देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा 2 किलोमीटर दिया है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर जो आपका निकल के आएगा ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों, उससे पहले जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, साथियों उन तमाम लोगों के लिए ऑफलाइन बैच आ रहा है। ये भी कहां पे, नया टोला केंद्र पे ये ऑफलाइन बैच आ रहा है बीपीएससी एईडीओ के लिए। ये 8 सितंबर 2025 से आप सभी लोग जरूर जुड़े। कहां पे, तो नियर पीएन एंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। 44 के बाद देखेंगे, अब इस प्रश्न की बात करेंगे, इस प्रश्न की बात करेंगे। जरा इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। बोला गया घड़ी दोपहर में शुरू की गई है, 7:10 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई थी, 7:10 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो दोपहर में का मतलब हुआ कि यानी 12 बजे सेट किया गया था, 12 बजे सेट किया गया है। तो 7:10 पर, 7:10 पे वो कितना डिग्री का एंगल बनाया होगा, वो भी घंटे की सुई। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर घंटे की सुई, घंटे की जो सुई है, एक घंटे में, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो 7 घंटे में 7 गुने 30 कर देंगे, 210 डिग्री हो जाएगा। और अगर मिनट की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो घंटे की जो सुई है, जो घंटे की जो सुई है, 1 मिनट में जो मूव करता है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 10 मिनट में 5 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी 215 डिग्री हो जाएगा, 215 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया। कोई है जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, कोई है जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये क्या दिया गया है,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को बढ़ते क्रम में एक विषम संख्यात्मक मान दिए जाएं, यानी ए को क्या दिया गया है 1, बी बराबर 3, ऐसे ही सी बराबर 5, ऐसे ही डी बराबर 7 देते जाएंगे, जेड तक देना है। जब जब भी अगर विषम अंक देने के लिए बोला जाएगा तो कुछ मत करिएगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 2n-1, यानी जिस लेटर का अगर बोलागा विषम मान देने के लिए ऑड नंबर देना है तो उस लेटर को डबल करके एक कम कर देंगे, डबल करके एक कम करेंगे। एच आता है 8 पे, 8 दूना 16 से कम कर दिए 15, ओ आता है 15 दूना 30 से कम करेंगे 29, एन 14 पे 28 से कम कर दिए 27 हो जाएगा, ई 5 पे डबल करके कम करेंगे 9, 25 दूना 50 से कम कर दिए 49। देखेंगे 15, 29, 27, 9, 49 ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो जब भी अगर विषम अंक देना हो किसी भी लेटर का तो उस लेटर का डबल करके कम कर देंगे तो उसको ऑड नंबर मिल जाएगा, उसको ऑड नंबर मिल जाएगा। चलिए अब यहां देखेंगे दिया गया है, जो यहां पे अगर बात किया जाए तो देखेंगे विषाणु क्या है, रोग है, तो व्यायाम से साइकिलिंग है ना, टहलना है, स्वास्थ्य होगा, व्यायाम से स्वास्थ्य आपका सही होगा, आपका जो है स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा, आंसर सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, इसका जरा आंसर क्या आने वाला है आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करेंगे, साथ में आप सभी लोग भी आंसर दीजिएगा। 7 व्यक्ति हैं, नाम है ए बी सी डी ई एफ और जी, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लोगों को जगह दे देंगे, 7 लोगों को हम लोग जगह देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को जगह देंगे, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। चलिए बोला गया कंडीशन में कि डी की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी डी के ठीक बगल में बैठा है, जी जो है डी के ठीक बगल में इधर भी अभी जा सकता है, कंफर्म नहीं है। ए और जी के बीच में केवल 3 लोग हैं, ए और जी के बीच में अगर जी को यहाँ देंगे इधरों 3 लोगों को जगह नहीं मिलेगा, यानी क्लियर हो गया, तब जी को जी के दाया देंगे 1 2 3, ए को जगह यहाँ दे दी। देखेंगे ए और जी के बीच केवल 3 लोग हैं, बी और सी के बीच केवल 2 लोग हैं, क्या बी सी को जगह मिला है, अभी नहीं मिला है, इसको साइड में नोट कर दीजिए कि बी और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं। ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई जो है इसके नेबर में नहीं बैठेगा, अगर मैं ई की चर्चा करूं तो इसके नेबर में नहीं है, पड़ोसी नहीं है, सी के पड़ोसी नहीं है। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब क्लियर है कि बी और सी के बीच में 2 लोग हैं और सी ई का नेबर नहीं है, तो सी को यहाँ देंगे 1 2, बी को जगह यहाँ दे देंगे, ई को जगह यहाँ दे देंगे। सवाल ये है कि ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, सवाल ये है कि ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, जरा देख लीजिए ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, वो भी कौन है, बी। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर जो हमारा निकल के आएगा ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर किया गया था डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, जी डी के बगल में बैठा, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ये भी क्लियर हो गया कि ए और जी के बीच केवल, बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ये भी क्लियर हो गया, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ये भी क्लियर है ना। चलिए साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए बैच जो लॉन्च किया जा रहा है वो 8 सितंबर से, तो आप सभी लोग जरूर जुड़े। कहां स्टार्ट हो रहा है, तो नया टोला केंद्र पे, कहां पे है, तो नियर पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड जो है नया टोला, तो आप सभी लोग जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, आइए 47 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अब देखिए एक्स्ट्रा नेट को क्या लिखा गया और आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ देखेंगे टॉलरेंस को पूछा गया है ना। अब इसमें देखिए ई को 9 लिखा है, एक्स को हैज है, टी को 4, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ क्या करेंगे, ये जो लेटर जो दिया गया है ना, जितने भी इसमें लेटर हैं, देखिए दोनों एग्जाम्पल में मैच कर रहा है कि नहीं, सारा लेटर मैच कर जा रहा है, सारा लेटर मैच कर रहा है, तो केवल कोड खोज कर लिख देंगे। तीसरा नंबर पे टी है, कि क्या लिखा गया है भाई, टी को तो 4 लिखा गया है। ओ को देखेंगे कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे 2 4, छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 5 होगा, 4 5 से 3 ऑप्शन है, ये कैंसिल हो जाएगा। एल को क्या लिखा गया, उसमें एल है टेक्नोलॉजी, है ना, लास्ट से चौथा 1 2 3 4 यानी 4 5 8 होगा।
ये भी कैंसिल होगा। 4, 5, 8 इन दोनों में है। आगे देखेंगे चौथा लेटर ई है, ई को क्या लिखा गया है 9, 8 9 होना चाहिए, दोनों में है। उसके बाद देखेंगे आर को क्या लिखा गया है, आर चौथा अक्षर है 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इन दोनों में है। आगे देखेंगे ए को क्या लिखा गया है, ए को देखेंगे 2 4 पांचवा अक्षर है 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, यहाँ 6 होना चाहिए था, ये 3 वाला कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। केवल यहाँ पे कोड खोज कर लिख देना था। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज के इस 15 मिनट शो में इतना ही, फिर हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट 15 मिनट शो में। तो चलिए बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।